मारूल काकड़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक वज़ीर आज़म निगरान। काकड़ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। काकड़ साहब बलूचिस्तान से बात शुरू, डीजी साहब ने बात शुरू की है। अब उसमें एक बड़ा मसला उन्होंने कहा है, ये बता दिया कि नो मोर टॉक। एक पॉइंट तो ये, दूसरा उन्होंने ये कह दिया कि ये जो फ्यूडरल लॉर्ड्स हैं जब तक इनको लगाम नहीं डाली जाएगी तब तक ये मसले हल नहीं होंगे। सर एग्री करेंगे बेसिक लेवल पर जो अंदर नैरेटिव्स हैं, नेटिव्स हैं, उनको ठीक करना पहले ज्यादा जरूरी है? देखिए, वो मेरे ख्याल में जो लार्जर क्वेश्चन ऑफ गवर्नेंस है उसके साथ ये बात मुझे जुड़ी हुई नजर आ रही है। उसमें आप रूलिंग एलीट बाकी सूबों में भी, उस सूबे में भी जो गवर्नेंस के अकाउंट पे एट टाइम्स बड़े सीरियस फेल्योर्स और चैलेंजेस आपको नजर आते हैं, मेरे ख्याल में उस पैराए में उस पे बात उन्होंने की होगी, मैंने डायरेक्टली अब तक सुनी नहीं है। और साथ में गवर्नेंस के साथ आपको वहाँ टेररिज्म का भी सामना जब पड़ता है तो वो चीज एम्पलीफाई हो जाती है। तो यकीनन जहाँ जहाँ लोग रूलिंग एलीट में, गवर्नेंस में रोल प्ले कर रहे हैं वो बेहतर होना चाहिए। तो काकड़ साहब आप समझते हैं कि अब इस पर मजीद हिकमत अमली की जरूरत है? बलूचिस्तान गवर्नमेंट को डेफिनेटली साथ ही साथ इन स्टेक होल्डर्स को इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या हमें इंडिविजुअली ज्यादा हर्ट तो नहीं किया जा रहा? देखिए, तमाम लोगों को सोचना चाहिए। जो लोग गवर्नेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हो वो उनको नहीं सोचना चाहिए कि हमारे गवर्नेंस के हवाले से जो सर्विस डिलीवरी है इस रियासत में 25 करोड़ लोगों का ये मुल्क है, इसमें हम किस तरफ निकल के जा रहे हैं, हमारी हेल्थ कहाँ जा रही है, हमारी एजुकेशन कहाँ जा रही है, हमारी यूथ की स्किल डेवलपमेंट के हवाले से हम क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन किस तरफ जा रही है, सिक्योरिटी के क्या हमें चैलेंज नहीं सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए। बिल्कुल काकड़ साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के ऐलान के बाद ग्राउंड पर ऑपरेशन का क्या स्कोप देख रहे हैं आप? देखिए, ऑन ग्राउंड तो ये जो टेररिज्म का आपको चैलेंज है ये पिछले 2 दिहाइयों से है और वो वक्त के साथ साथ उसमें डिफरेंट फैक्टर्स ऐड होते हैं, कुछ ओमिट होते हैं, उसकी वजह से वो अपनी नेचर भी अशदेर-ए-शाम की तरह बदलता रहता है या एक कैमेलियन के सूरत में वो तब्दील होता रहता है। तो यू हैव टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। डेफिनेटली। और ये जो बीएलए के बारे में कहा गया है कि जितने भी ये मिसिंग पर्संस की बात की जाती है बलूचिस्तान में, ये एक मसला है ना जिसके लिए बड़े नाम नेहाद एक्टिविस्ट भी उठते हैं। उसमें कहा है कि जितने भी मिसिंग पर्सन हैं वो आ जाके हमें बीएलए की जमात से मिलते हैं, जाके वहां पर पता चलता है कि ये उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में सर आपको क्या समझ आई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, मिसिंग पर्सन के हवाले से हम कंसिस्टेंटली यही कह रहे हैं कि ये इन्होंने ह्यूमन राइट्स लैंग्वेज को बोरो करके, उसकी विकैबुलरी को बोरो करके जो मिलिटेंट्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, उनके लिए एक सपोर्ट मैकेनिज्म, एक सोशल सपोर्ट बेस क्रिएट करने के लिए बसा औकात सिविल एक्टिविस्ट और सिविल सोसाइटी के फेस और प्लेटफॉर्म्स बना के, जैसे यकजहती काउंसिल एंड अदर्स हैं, उनको बुनियाद बना के जो असल प्रॉब्लम है, जो कि टेररिज्म है, जो कि सुसाइड बॉम्बर है, जो कि एसएसएन है, जो कि बसों से उतार के लोगों को शहीद करता है, जो मजदूरों को शहीद करता है, उसको अंडर डिस्कशन न लाने के लिए, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम में उससे तवज्जो हटाने के लिए ये कभी मिसिंग पर्सन का तस्करा शुरू कर देंगे, कभी डिप्राइवेशन का तस्करा शुरू कर देंगे, कभी सड़कों का जाल न बिछने का जिक्र शुरू कर देंगे। सो दिस इज ऑल डाइवर्जन्स मेरे असेसमेंट के मुताबिक। काकड़, ये जो आपने सिस्टम की बात की, आपने भी बात की और डेफिनेटली डीजी साहब भी, इज ही ट्राइंग टू इंडिकेट लाइक जो सिस्टम है, उन्होंने कहा कि सिस्टम इज आल्सो पार्ट ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी। तो इसके सदेबाब के लिए सर आपके नजदीक क्या पॉइंट्स हैं? मैं माफी चाहता हूँ, सिस्टम से क्या मुराद मैं नहीं समझा। मैं भी यही समझना चाह रहा हूं कि डीजी साहब ने कहा कि सिस्टम जो है इज आल्सो पार्ट ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी, तो इस किसकी तरफ इशारा हो सकता है? देखिए, इसमें जो एक एंटायर इकोसिस्टम बन जाता है ना, वहां पर पेरिफेरी में गवर्नेंस पुअर है या लेस गवर्नेंस है, आपके जो एक स्ट्रक्चर खड़ा होना था वक्त के साथ साथ, सिविल स्ट्रक्चर खड़ा होना था, जिले इंतजामिया थी, पुलिसिंग थी, उसमें पिछले कई दिहाइयों से जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट का पैराडाइम था ये रातों रात तो नहीं ठीक हो सकता ना। ये किसी ने सोचना था कि यार एक तरफ इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, क्वेटा, पेशावर,
कराची, ये तो तरक्की कर गए हैं। ये जो हॉरिजॉन्टली बाकी मानदा पेरिफेरी ने पाकिस्तान ने तरक्की करनी थी, ये किसने करवानी थी? ये कोई 2023 और 24 का किस्सा तो है नहीं कि ये 23-24 से लोगों को ये एहसास होना चाहिए था। ये तो कई दिहाइयों से हमने अनअटेंडेड छोड़ा हुआ है, और वो अनअटेंडेड जो हमारा रेल्म है, जो एरिया है, अब वहां पे ये टेररिज्म पनप रहा है। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम ही है ना जिसमें ये ग्रो कर रहा है। अब उसको जब आप रिस्पॉन्ड करेंगे, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो इट्स टाइम टेकिंग, इट्स रिसोर्स रिस्ट्रेंट। ये आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है, कॉम्प्लेक्स किस्म का चैलेंज है। तो सर इसी की बात की जा रही थी काकड़ साहब की, जो गुड गवर्नेंस की बात की गई, तो बलूचिस्तान में गुड गवर्नेंस नहीं मिल रही क्योंकि जो फ्यूडरल लॉर्ड्स हैं वो बीच में अब रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। वो मेजर कंसर्न है स्टेट के लिए। देखिए, इसमें ये एक फैक्टर यकीनन होगा, हो सकता है, लेकिन ये मल्टी फैसेट चैलेंज है ना, और भी तो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। उन्होंने अब एक फैक्टर पे बात कर ली है तो सारे लोग शायद उसको फोकस कर रहे हैं, लेकिन मल्टी फेसेटेड नेचर है और चैलेंज है। उसमें जो टेररिस्ट हैं, उनकी जो इंस्पिरेशन है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। और यहाँ से रूलिंग एलीट जो है वो गवर्नेंस के हवाले से जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं वो नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं। तो ये मिक्स्ड है।